नमस्कार। दीक्षा ऐप पर नया मॉड्यूल जारी हो गया है। बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ, परिवर्क, पोस्ट वर्क और 3.1 से 3.5 तक मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। सबसे पहले है 2.2 बुनियादी साक्षरता परिवर्क प्रश्नोत्तरी में कुल 5 प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है सीखने का मतलब है। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का सही जवाब है सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के लिए दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? सही जवाब है विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? सही जवाब है इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। कुल 5 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं, सबमिट करेंगे और उसका स्कोर 5/5 हमें। अब हम 2.2 कर चुके हैं, 3 है उसकी प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो सबसे पहले सीखना क्या है ये हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ 3 लाइनें इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सीखना किसे कहते हैं प्रश्न और उत्तर पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने यहाँ प्रश्न आ जाएंगे। कुल 3 प्रश्न हैं यहाँ। सीखने में मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, तर्क, तुलना एवं विश्लेषण आदि की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ 2 विकल्प हैं तो इसका सही जवाब है सत्य। सबमिट करेंगे और यहाँ आगे आपने सही विकल्प को चुना है। अगले प्रश्न पे क्लिक करेंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए क्योंकि इससे सीखने से भटक जाते हैं। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे। आपने सही विकल्प को चुना है। प्रश्न अलग अलग संदर्भों में बार बार अभ्यास करने एवं दोहराने से कुछ मानसिक क्रियाएं स्वचालित हो जाती है। सही विकल्प है सत्य और सबमिट करेंगे। कोर्स का ये हिस्सा पूरा हो 3.1 के तीनों प्रश्न का जवाब हमने दे दिया है। एग्जिट करेंगे। 3.1 के बाद अब हम 3.2 सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 3.2 पे तो ये इंटरफेस सामने आएगा। तो हमें फिर से यहाँ 3 लाइनिंग पे क्लिक करना है और सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया प्रश्न उत्तर पे क्लिक करेंगे। इससे 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है बच्चों को इसमें बातचीत नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इससे सीखना बाधित होता है। सही जवाब है असत्य। सबमिट करेंगे और उसके बाद अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छा सामाजिक पृष्ठभूमि में ही विकसित होता है। सही विकल्प है सत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न बच्चे स्वयं से बहुत कुछ सीख सकते हैं किंतु निपुण व्यक्ति के सहयोग से वे और ज़्यादा सीख सकते हैं। सही विकल्प है सत्य। सबमिट करेंगे और अब हम एग्जिट हो जाएंगे। 3.2 भी हमारा पूर्ण हो चुका है। 3.3 में चलेंगे। 3.3 प्रेरणा की भूमिका। जैसे ही शुरू करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। 3 लाइनिंग पे क्लिक करेंगे। सीखने में प्रेरणा की भूमिका प्रश्न उत्तर पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है शुरुआती सफलता बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। सही विकल्प है सत्य। सबमिट करेंगे और अगले प्रश्न पे क्लिक करेंगे। बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान देने से स्कूल की भाषा सीखने में रुकावट आती है। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों को उनकी कमजोरी बताने से वे बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे रचनात्मक आलोचना कहते हैं। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे कोर्स का ये हिस्सा और 3.3 भी पूर्ण हो चुका है। 3.4 में चलेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आ जाएगा। 3 लाइनिंग पे क्लिक करेंगे। मस्तिष्क विज्ञान परिप्रेक्ष्य। पहला प्रश्न है सीखना किसी खास उम्र तक ही होता है। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न हर बच्चे के मस्तिष्क की अंदरूनी बनावट अनोखी होती है, उम्र के साथ नौकापन बढ़ता जाता है। सही जवाब है सत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न
हर नए अनुभव के साथ न्यूरॉन के आपसी संबंधों की संरचना में बदलाव होता है। सही विकल्प है सत्य। सबमिट करेंगे। कोर्स का तीनों ये प्रश्न हिस्सा कंप्लीट हो पूरा चुके गया हैं। है। 3.4 भी दूसरे पूर्ण है। भाग को एग्जिट देखने के करेंगे लिए और एग्जिट पर 3.5 क्लिक में करें। चलेंगे। उसका 3 लाइनिंग पे आखिरी क्लिक करेंगे सिद्धांत और यानी यहाँ प्रश्नोत्तर बच्चों पे की क्लिक करेंगे। बताइए, पहला प्रश्न है, जिन नीचे बच्चों को लिखे कथन मस्तिष्क की कुछ सत्य है समस्याएं हैं या उन्हें सीखने में असत्य? थोड़ी कठिनाई हो सकती है, जिन्हें उपचार और सहायता प्रदान करके सिखाया जा सकता है। सही विकल्प है सत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न, दिव्यांग बच्चे अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख सकते। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक जो मानते हैं कि सभी बच्चे सीख सकते हैं हमेशा उन शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा होंगे जो मानते हैं कि कुछ बच्चे सीखने के लिए असमर्थ हैं। सही विकल्प है असत्य। सबमिट करेंगे। हमारे 3.1 से 3.5 तक पूर्ण हो चुके हैं। अगला पर क्लिक करेंगे और आप आइए यहाँ वीडियो देख सकते संक्षेप हैं। में याद अब करें चलते हैं पोस्ट कि वर्क की हमने ओर। इस पाठ बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। सीखने का मतलब है। सही विकल्प है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ये कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प है कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? सही विकल्प है विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। नेक्स्ट करेंगे, बुनियादी साक्षरता कोर्स का पहला जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुका है। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।